रावण, लंकापति और त्रिलोक विजेता अपनी बुद्धि, तपस्या और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी कहानी में कई ऐसे प्रसंग हैं जो रहस्य और सीख से भरे हुए हैं। ऐसा ही एक प्रसंग है रावण द्वारा दिया गया श्राप। आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की सच्चाई। रावण एक महान विद्वान था जिसने चारों वेद और सभी शास्त्रों का अध्ययन किया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अहंकार। वह स्वयं को भगवान से भी श्रेष्ठ मानने लगा था। अपने इसी घमंड के कारण वह कई बार ऐसी स्थितियों में फंसा जहां उसे अपमान और श्राप का सामना करना पड़ा। रावण के जीवन में एक ऐसा ही प्रसंग जुड़ा है अयोध्या के प्राचीन राजा अनरण्य से। यह घटना उस समय की है जब रावण ने पूरे संसार को जीतने का अभियान छेड़ रखा था। वह एक एक राज्य पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन कर रहा था। इसी क्रम में वह अयोध्या पहुंचा, जहां उस समय राजा अनरण्य का शासन था। राजा अनरण्य सत्यवादी, धर्मपरायण और शक्तिशाली राजा थे। जब रावण ने अयोध्या पर आक्रमण किया, तो राजा अनरण्य ने उससे युद्ध किया। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ, लेकिन रावण अपनी मायावी शक्तियों और बल से विजयी हुआ। युद्ध के बाद जब राजा अनरण्य पराजित हुए और मृत्युशैया पर पड़े, तो रावण ने उनका अपमान किया। उसने पूछा, यदि तुम इतने धर्मपरायण और शक्तिशाली हो, तो मेरी गुलामी स्वीकार क्यों नहीं की? यह सुनकर राजा अनरण्य क्रोधित हो गए। उन्होंने रावण को श्राप दिया, हे रावण, मेरी संतानों में से ही एक दिन कोई ऐसा होगा जो तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा। वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा और तुम्हारे सारे साम्राज्य का अंत करेगा। रावण इस श्राप को सुनकर विचलित नहीं हुआ, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों पर घमंड था। लेकिन यह श्राप सत्य हुआ। राजा अनरण्य की वंश परंपरा में ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जिन्होंने रावण का वध किया और उसके साम्राज्य का अंत किया। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने अपने ही परिवार के कुछ सदस्यों को श्राप दिया था। यह घटना तब हुई जब उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह माया विद्या के ज्ञाता विद्युत जिह्वा से कर दिया। शूर्पणखा के साथ हुए अन्याय को देखकर रावण ने विद्युत जिह्वा को श्राप दिया कि वह भी मृत्यु को प्राप्त होगा। रावण का श्राप हमें सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। राजा अनरण्य का धर्म और सत्य पर विश्वास यह दर्शाता है कि अधर्म का नाश और सत्य की विजय निश्चित है। इस प्रकार रावण की कहानी हमें न केवल उसके अद्वितीय व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझने का अवसर देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है।